तरीके से आप हमें चलाएंगे, जो आपका हुक्म होगा हम दिन नहीं देखेंगे, रात नहीं देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पहले रियाज आपकी वर्करी करता था, आज भी उसके बाद भी रियाज आपकी वर्करी करेगा। जो आपका हुक्म होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद। बाकी ज्यादा नहीं कहते हुए मैं साथी साहब से ये कहूंगा कि जनाब आपका रियाज आपके पास आया है, जिस तरीके से आप चलाएंगे मैं क्या ये थे रियाज जी जिन्होंने अपने दिल की बात रखी। और अभी सलाथिया साहब के द्वारा इनको आज पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया जा रहा है। आप सब इसके साक्षी हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जनाब सलाथिया साहब सलाथिया साहब की मौजूदगी में आज मैं सबके सामने सादे साहब की लीडरशिप में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करता हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन करता हूं आपके सामने। अभी जैसे आपको पता है इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अभी सलाथिया साहब इनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। सर इधर ही करवाओगे? बाहर अच्छा रहेगा सर। हाँ बाहर करवाओगे। सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद। दर्शकों नमस्कार, मैं रवि शर्मा जिला सांबा से। आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक और बड़ा झटका लग गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष रियाज मलिक जी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और इस वक्त उन्होंने भाजपा का दामन जो थाम लिया है। मैं आपको मौके पर बताने जा रहा हूं जहां पे सलाथिया साहब ने उनको आज पार्टी में ज्वाइन करवाया। इस वक्त मैं अपने विचार रखे, मैं आपको भी दिखाता हूं उनके विचार। चेयरमैन बीडीसी रामगढ़, विजय सिंह जी बीडीसी विजयपुर, मोहनलाल शर्मा, विजय सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी सरपंच बुढ़ा सलाथिया, रमन कुमार जी, कैप्टन मलेगा जी सरपंच चन्नी, और जिन्होंने आज ज्वाइन किया श्री रियाज अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, यूथ थे। आज उन्होंने अपनी तमाम टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।
इनको पार्टी में शामिल करते हुए तमाम इस नौजवान टीम को जो इनके साथ आए हैं कि पार्टी के साथ मिल के काम करने की कोशिश करें और पार्टी को मजबूत करने का काम जो है एक नौजवान एक अपना रोल देता है। इन्होंने जहाँ पहले थे वहाँ भी एक रोल दिया और तमाम नौजवान इनके साथ बच्चे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उसी जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो यूथ है उसको मोबिलाइजेशन का काम करने की कोशिश करेंगे। मैं इनका पार्टी की तरफ से तमाम साथियों की तरफ से इनका वेलकम करता हूं और इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हुए जो भी आगे का प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक इनको सूचित किया जाएगा। अगर हमें कोई और प्रोग्राम करना पड़ा तो उसमें भी इनको हम वहाँ पे लेके इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन आज हमने इनको शामिल किया है। मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे इस इलाके के रहने वाले हो, इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, हम सब ने मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आने वाला वक्त जल्दी ही है, इलेक्शन का कभी भी बिगड़ बच सकता है, तो नौजवान अपना रोल अदा करें ताकि जो मायूसी कई वर्षों के नौजवान के बीच है, ताकि यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट बने और आप लोगों की मुश्किलात खत्म हो सकें। सबसे बड़ा हमें दिक्कत इस बात की है कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकार हो, लेकिन धीमी गति से जो है काम हो रहा है, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा वो आप लोगों का होगा और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि नौजवानों को वो स्थान दिया जाए जिसके काबिल हो, उनकी मदद की जाए। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, ये हमारा अजीज़ है, हमारा फैमिली का इनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, दादाजी के साथ भी रहा और इनके बाकी बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी है, और देर आए दुरुस्त आए। तो इन्होंने भी अपने नौजवानों को पहले तैयार किया, उनको मनाया। ये अकेले नहीं आए, जो भी इनके साथी थे, जो भी इनकी टीम थी, उनको सबको मिला के ये साथ में लाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सबको पूछ किया। इसलिए आपको सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हम मिलके काम करेंगे, एकजुट होके काम करेंगे, तभी जाके यहाँ की मुश्किलातें, इस इलाके की मुश्किलातें, इस रियासत की मुश्किलातें दूर हो सकती हैं। उसके लिए हमें सबको मिलके काम करना है। हम हमेशा सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं और हम भाईचारे में यकीन रखते हैं। यहाँ हमारा भाईचारा सदियों से चल रहा है और सदियों से हम एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं और आने वाले वक्त में भी इस भाईचारे को किसी भी कीमत पर ठेस हम नहीं लगने देंगे। ये मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। हम सब मिलके चलेंगे, एक दूसरे का साथ बन के चलेंगे, एक दूसरे की मुश्किलात को समझ के चलने की कोशिश हम करेंगे। ये हमारा कभी ऐसी सोच नहीं है ये कौन है, हमारे लिए सब बराबर है। वो किसी भी जात का हो, किसी की बरादरी का हो, किसी भी फिरके का हो। जब भारतीय जनता पार्टी में सब आगे तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें हम सब मिलके काम करना है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जमात को मजबूत करने के लिए आप सब काम करें। मैं फिर से अपने इस अजीज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने सारे साथियों को यहाँ लाया और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदे से ये मुस्तफ़ हुए हैं, इन्होंने रिज़ाइन दिया है तमाम यूथ के साथ। मैं इनका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो साथी हमारे आए उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।
हाँ आ जाइए यहाँ पे रियाज लेना हमें। आपको मैं इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं गूड़ा मोड़ से, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक जो बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट रियाज मलिक जी ने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर आज भाजपा का जो दामन थामा है। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में उनका पार्टी में जो स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त रियाज मलिक के साथ उनके जो समर्थक हैं आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर पहुँचे हैं। काफ़ी तादाद में इस वक्त युवा जो हैं जहां पर आए हुए हैं। जे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष रियाज मलिक जी के समर्थक हैं और इस वक्त उनके जो समर्थक हैं वह भाजपा में शामिल होते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह सलाथिया जी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए हार पहनाकर सलीम जी, विजय जी, आजो 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 आजा यार, आजा 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 आजा। अश्विनी जी, इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा जो भाजपा का दामन थामते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह सलाथिया जी उनका पार्टी में स्वागत करते हुए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और इस वक्त भाजपा के गणमान्य नेता और बड़े कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। एक फोटो बनाया। मैं आपको बता दूं कि हम अभी थोड़ी देर में रियाज मलिक जी से भी बात करेंगे, आखिर जानेंगे उनसे कि उन्होंने आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा क्यों कहा और भाजपा में शामिल होने पर वह क्या कहते हैं। मैं आज मुझे फर्क क्या रहा चलो क्या आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं भाजपा में शामिल हुए रियाज मलिक और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वह भाजपा में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद, सलाथिया साहब जिंदाबाद। आपको बता दूं कि इस वक्त सलाथिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आज। सर, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और झटका देते हुए जो सांबा जिले के जो युवा अध्यक्ष हैं उनको आपने भाजपा में शामिल करवाया, क्या कहेंगे इस पर?
ये यहाँ के हमारे रियाज अहमद जी जो डिस्ट्रिक्ट यूथ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार और ख़ुद अपने आप को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से विदाई लेते हुए आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिनको मैंने शामिल किया है, मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से इनका वेलकम करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये नौजवान अपना सारे साथियों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरीके से पहले करते आए हैं उसी तरीके से ये काम जो है वो करेंगे। जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनके कहीं ना कहीं बड़े नेता जो हैं वह भाजपा की तरह रुख कर रहे हैं, क्या आने वाले जो आगामी चुनाव हैं उसमें कोई बड़ा विपक्ष भाजपा का नहीं बन पाएगा या उसको भाजपा जो खत्म करने में लगी हुई है? ये आपके सामने सीधी बात है कि कोई भी यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, कोई ऐसा है ही नहीं पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के विकास के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को, मोदी साहब के कामों को देखते हुए लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के लोग भी इस जमात में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई पॉलिसी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो तंग आके जो है वहाँ से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है लोग आ रहे हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर को आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा था और आपके साथ ही वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा जी ने भी पार्टी को अलविदा कहा था। उसके बाद लगातार जो अन्य पार्टियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग में झटके लगते हैं और आज कल 10 अक्टूबर है, इससे पहले और झटका आपने जो सांबा में दिया, क्या ये कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सांबा जिले में ख़त्म करने पर तो नहीं तुले हुए हैं आप और भाजपा? नहीं, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 10 अक्टूबर को और हमने पार्टी में आके डिसिप्लिन तरीके से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कुछ लोग हमारे जरिए से ज्वाइन हुए हैं उनको हमने शामिल किया है और वो पार्टी में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आज भी ये कड़ी है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ के थे, इनको हमने शामिल किया है और ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ तक झटके का ताल्लुक है या नहीं झटके का ताल्लुक है, सवाल इस बात का है कि जमातें जो हैं वो अपना काम करती हैं, जो हर एक पार्टी अपना काम करती है। जब लोगों को लगता है कोई विकल्प नहीं है, कोई उनके सामने आगे का रोड मैप नहीं है, तो इसलिए लोग छोड़ के जो है उनको मालूम है कि सवाए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हक में काम करती है, गरीबों के हक में काम करती है, तरक्की का काम करती है। जैसे मोदी साहब का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये इस नारे के साथ लोग जो हैं वो फिदा हैं। वो दुनिया जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह जी के दौरे के बाद जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि मार्च महीने या अप्रैल महीने में जो चुनाव करवाए जा सकते हैं, और आज भी आपने भाषण के दौरान ये बात कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि आगामी जो चुनाव जल्द हो सकते हैं, तो क्या भाजपा जल्द चुनाव करवाने के मूड में है? देखिए, पहले तो परिश्रम जो हुआ यहाँ पे उसकी प्रक्रिया अभी बाकी है। इलेक्शन का फाइनल वोटर लिस्टों का इसी महीने की 25 तारीख तक है। जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कभी भी इलेक्शन जो है वो अनाउंस की जा सकती है। अमित शाह साहब का दौरा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में, जैसे 5 अगस्त की बात हम करें, उसके बाद अगर ये दौरा जो है एक ऐसा उनका आना यहाँ हुआ कि जितने भी पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, और चाहे वो रजौरी पुंछ में हो, चाहे वो आपके बारामूला में हो, उन सब लोगों ने लाखों की तादाद में अमित शाह के उस जलसे में, उस सभा में, सभागार में शामिल हुए और उन्होंने एक ही बात कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती करने का काम करेंगे। धन्यवाद। और आपको बता दूं कि रियाज मलिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। रियाज मलिक जी, जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा और भाजपा में शामिल हुए, पिछले 2 दिन से ये क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद आप भाजपा में जाएंगे और आज आपने भाजपा
भाजपा का जो दामन थामा, क्या कहना चाहेंगे, किन नीतियों की वजह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है और किन नीतियों की वजह से ही आप भाजपा में शामिल हुए हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पोस्ट थी मेरे पास, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, इस पोस्ट से मैंने रिज़ाइन दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेसिक मेंबरशिप से आज मैंने रिज़ाइन दिया है। बाकी मेरे लीडर, मैंने सियासत 2011 में शुरू की थी और आज तक मैं चलता आया हूँ। मेरे सियासत मुझे लाने वाले भी सुरजीत सिंह सलाथिया साहब थे और मैंने जब ये सफ़र शुरू किया था इन्होंने ही कराया था, इनके आशीर्वाद से ही मैंने किया था और आज भी मैं इनके पास हूँ। बाकी कुछ टाइम गैप आया, वो मैं समझता हूँ कि कोई कम्युनिकेशन गैप था या कोई क्या था, वो बात की बात है, वो मैंने सलाथी साहब से जिक्र किया। बाकी आज मैं सलाथी साहब के परिवार में शामिल हुआ हूँ, मुझे बड़ी खुशी है और मैं आज सलाथी साहब। ये कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। कहीं ना कहीं सलाथिया साहब जब भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा में गए, उसके बाद आपका जो 1 साल का गैप था, उन्होंने 10 अक्टूबर को पार्टी छोड़ी थी, आपने 9 अक्टूबर को पार्टी छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं गुरु के बिना जो आपको ज्ञान नहीं मिल रहा था, कहीं उसके चक्कर में तो नहीं आप भाजपा में आए हो? देखो जनाब, सलाथी साहब मेरे गुरु हैं और गुरु बिना चेला जो अधूरा होता है। बिल्कुल। आज मैं सलाथी साहब के पास आया हूँ और मैं अपने आप को संपन्न समझ रहा हूँ। तो धन्यवाद। जिस तरह से आपने सलाथिया साहब की बात भी सुनी और रियाज मलिक जी की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सलाथिया साहब जो हैं वह उनके गुरु हैं और जो एक वर्ष का जो गैप बीच में पड़ा है वो कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन आज वह नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा में शामिल होने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गुरु बिन कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं। तो आज उन्होंने सलाथिया साहब को अपना गुरु बताते हुए कि 2011 में उन्होंने जो है जो अपना एक संघर्ष शुरू किया था कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, उसको लेकर उन्होंने सलाथिया साहब को अपना गुरु बनाया है। और आपको बता दूं फिर से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कि सांबा जिला में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जो लग गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांबा जिला के युवा अध्यक्ष रियाज मलिक जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर आज भाजपा का दामन थाम लिया और सलाथिया साहब ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया, हार पहनाकर उनका जो स्वागत किया गया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।